प्रदेश की 6 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 2 और नामों की घोषणा कर दी है। लाहौल स्पीति सीट से जिला परिषद अध्यक्ष अनुराधा राणा को चुनाव मैदान में उतारा गया है। उनका सामना सीधे तौर पर लाहौल स्पीति के पूर्व विधायक व भाजपा प्रत्याशी रवि ठाकुर से होगा। इसके अलावा कांग्रेस ने बड़सर विधानसभा क्षेत्र से सुभाष चंद्र को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष चंद्र का यहां मुकाबला बड़सर के पूर्व विधायक व भाजपा प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल से होगा। गौर रहे कि जहां भाजपा उपचुनाव के लिए सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है, वहीं कांग्रेस द्वारा अभी भी धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। यहां से भाजपा की ओर से पूर्व विधायक सुधीर शर्मा चुनाव मैदान में। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं शिमला से संवाददाता रीना वर्मा। जी रीना, कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने 2 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी तक धर्मशाला सीट से कोई उम्मीदवार कांग्रेस घोषित नहीं कर पाई है। आपके पास क्या ताजा जानकारी है? जी उर्मिला, हम दर्शकों को बता दें क्योंकि जब से 6 बागी विधायकों ने भाजपा ज्वाइन की है, तब से ही कांग्रेस जो है हिमाचल प्रदेश में राजनीति के स्तर में जो है फूंक फूंक कर कदम रख रही है। और ये जो है इनके प्रत्याशियों की घोषणा के को लेकर भी नजर आ रहा है, क्योंकि ये सोच समझकर पूरा समय लेकर जो है धीरे धीरे अलग अलग स्तर पे जो है प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है। और बीते कल ही जो है 2 और प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। अब इस समय विधानसभा उपचुनाव में 6 की बजाय 5 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर लिए हैं। अब केवल एक धर्मशाला ही एक ऐसी सीट बची है जहां से जो है अब कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा की जो है अब इंतजार बाकी बचा है। तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है, समय ले रही है। कांग्रेस के नेताओं की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि अभी समय है, और आखिरी मोमेंट तक जो है कांग्रेस इस जो है कहीं ना कहीं एक जो है खंगाल रही है, प्रत्याशियों को जानने की कोशिश कर रही है कि कौन एक ऐसे सशक्त उम्मीदवार सामने होंगे जो भाजपा के प्रत्याशी यानी कि जो कांग्रेस के ही बागी है, वही उम्मीदवार भाजपा के 6 की 6 सीटों पर है। तो यहाँ पे तोड़ ढूंढना जो है कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है चैलेंज जरूर साबित हो रहा है, क्योंकि जो भाजपा के प्रत्याशी है वो पहले कांग्रेस के ही जो है एमएलए रहे हैं। तो उन पर्टिकुलर जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर वे कहीं ना कहीं एक सशक्त नेता थे। अब कांग्रेस के लिए चुनौती जरूर है कि वो नेता अगर भाजपा में चले जाते हैं तो सेकंड कैटेगरी के नेताओं को ही कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछले 5 जो उन्होंने प्रत्याशी घोषित किए हैं, उन 5 प्रत्याशियों पर अगर नजर डाले तो ये कांग्रेस के ही सेकंड कैटेगरी के नेता ही है, जो वर्कर है कांग्रेस के। तो कांग्रेस कहीं बाहर से या भाजपा से प्रत्याशी नहीं ला रही है। 5 के 5 जो प्रत्याशी अभी घोषित किए गए हैं, अगर उन पे नजर डाले तो जो गगरेट से जो है एक्स एमएलए राकेश कालिया को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी 4 के 4 जो है कांग्रेस के ही कार्यकर्ता है, जो काफी लंबे समय से कांग्रेस में काम कर रहे थे। अपने ही कार्यकर्ताओं पर जो है भरोसा जता रही है कांग्रेस, और इस समय जो है कांग्रेस रुक कर थोड़ा समय लेकर जो है प्रत्याशी की घोषणा कर रही है। तो धर्मशाला में अभी थोड़ा सा पेच बचा हुआ है। धर्मशाला में इस समय जो है एक ही सीट बची है जहां पे प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। यहाँ पर भी जो है सुधीर शर्मा भाजपा के प्रत्याशी है, जो कांग्रेस के ही पूर्व एमएलए रहे हैं। तो अब इन्हें टक्कर देने के लिए जो कहीं ना कहीं देवेंद्र जग्गी जो है यहाँ के पूर्व जो मेयर है, उनका नाम उभर कर सामने आ रहा है। लेकिन यहाँ पर भाजपा के ही जो है पूर्व प्रत्याशी राकेश चौधरी ने भी जो है भाजपा से रिजाइन किया है, और कहीं ये अपने स्टेटमेंट में साफ कह चुके हैं कि अगर इन्हें कांग्रेस से टिकट मिलता है तो ये कांग्रेस से लड़ने को तैयार है। लेकिन जिस प्रकार से लाहौल स्पीति में देखा गया कि वहां पर भी रामलाल मारकंडा ने जो है भाजपा से रिजाइन दिया और कांग्रेस से टिकट की बात कही थी कि अगर कांग्रेस से टिकट मिलता है तो वे चुनाव लड़ने को तैयार है। लेकिन यहाँ पर भी कांग्रेस ने जो है अपने कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देते हुए अनुराधा राणा को टिकट दिया है, रामलाल मारकंडे को कहीं ना कहीं इग्नोर किया है। तो धर्मशाला में भी ये देखने को जरूर मिल सकता है कि जी रीना, तो कुल मिलाकर एक सीट पर पेच फंसता नजर आ रहा है, जहां जल्द कांग्रेस इस सीट पर भी अपना प्रत्याशी घोषित कर लेगी। फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और